आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th इक्लिड की ज्यामिति का परिचय का 10वां भाग। इससे पहले वाले भागों में हमने इक्लिड्स के द्वारा दी गई परिभाषाएं और अभिकृत कंप्लीट कर लिए थे और अभिधारणाएं हमने शुरू की थी, जिसमें हमने अभिधारणा 1, 2, 3, 4 हम पढ़ चुके थे। आज हम अभिधारणा 5वीं करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास है, ध्यान देंगे, जो हम पहले पढ़ चुके एक बार उसको रिवाइज करते हैं कि सबसे पहली अभिधारणा क्या हुआ करती थी कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है कि दो बिंदु अगर हमारे पास हैं तो वहाँ से यहाँ तक मिलाया जाए तो ये एक सीधी रेखा बनाती है। ये कहता था पोस्टुलेट 1 अभिधारणा 1। ठीक है, इसके आगे एक शांत यानी कि एक फाइनाइट लाइन को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। मतलब कि ये हमारे पास एक रेखाखंड है इस तरीके से, इसको हम अनिश्चित रूप से कैसे भी आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमारे पास क्या कहता था, अभिधारणा 2 यानी पोस्टुलेट 2। इसका मतलब था कि अगर हमारे पास ये रेखाखंड है, इसको हम रेखा की तरह मान के आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके आगे था हमारे पास अभिधारणा 3 पोस्टुलेट 3 कि किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास एक केंद्र है, ये त्रिज्या है, यहाँ से हम कहीं से भी क्या बना सकते हैं, एक वृत्त बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बोला गया था अभिधारणा 3 में। इसके आगे हमारे पास है अभिधारणा 4। अभिधारणा 4 में कि सभी समकोण राइट एंगल ये जो होते हैं ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। सभी समकोण 90 डिग्री के होते हैं। ये तो हमें पता ही है कि जितने भी अगर समकोण की बात कर दी तो वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। चाहे वो कितना ही मैं छोटा बना लूँ, चाहे मैं कितना ही बड़ा बना लूँ, ये कोण तो बराबर ही रहेंगे। रेखाएं तो छोटी बड़ी हुई हैं, है ना, तो ये क्या होंगे, सारे 90 डिग्री ही होंगे। अब इसके आगे हमारे पास जो आज हम पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट इक्लिड की जो अभिधारणा है, इक्लिड की 5वीं अभिधारणा सबसे इम्पोर्टेंट है कि यदि दो सीधी रेखाओं पर पड़ने वाली एक सीधी रेखा, दो सीधी रेखा तो कैसी भी हो सकती है ना, कैसी भी हो सकती है दो सीधी रेखा। उसने ये नहीं बोला कि समांतर, उसने बोला है कि दो सीधी रेखा, सिर्फ बना दी दो सीधी रेखा। ठीक है, एक सीधी रेखा इन ट्रांसवर्सल मतलब कि त्रियक रेखा, त्रियक रेखा अपने इस पे पड़ने वाली, इस पे त्रियक रेखा पड़ रही है, ये रही सीधी रेखा एक पड़ रही है इसके ऊपर। ठीक है, अपने एक ही ओर के अंतः कोण, एक ओर के अंत, अब एक ओर तो कितने कोण बन रहे हैं, एक ओर अंतः कोण अंदर वाले कोण, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 बन रहे हैं 4 कोण बन रहे हैं अंतः के। लेकिन आगे बोला है कि अपने एक ही ओर के अंतः कोण मतलब इंटीरियर एंगल का योग दो समकोणों मतलब कि 180 डिग्री से कम बनाती है। अब दो समकोणों से कम बनाती है तो मतलब देखो ध्यान देना, यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है कि इधर जो है अधिक कोण बन रहा है और जो इधर ग्रीन वाली साइड में जो है कोण बनाए हैं 1 और 2, यहाँ बन रहे हैं हमारे न्यून कोण। ये देखो इस तरफ बन रहे हैं न्यून कोण और इस तरफ बन रहे हैं अधिक कोण। तो ऑब्वियसली अगर ये बोला है कि दो समकोणों से कम हो तो 90 डिग्री का यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास 1 और 2 जो है, 1 और 2 जो है हमारे पास वो 90 डिग्री से कम है क्योंकि न्यून कोण है ना। तो यहाँ हम 21 वाले कोणों की तरफ देखेंगे, फिर हम देखेंगे इस तरफ, ये इस तरफ 1 और ये 2। ठीक है, तो अब यहाँ आगे बोला है तो दोनों सीधी रेखाएं यदि अनिश्चित रूप से बढ़ाई जाए तो उस ओर मिलती है जिस ओर कोणों का योग दो समकोणों से कम होगा। देखो जहाँ पर हमारे पास दो कोणों का योग समकोणों से कम है, मैं उस तरफ उसको आगे बढ़ाऊँ तो वो कह रहा है कि वो उसी तरफ आगे जाके मिलेगी, दूसरी तरफ नहीं मिलेगी। क्योंकि देखो ध्यान देना, ये तो अब पीछे से चौड़ी हैं तो ये पीछे पीछे जाती जाएंगी तो और चौड़ी होती हुई जाएंगी, इस तरीके से है ना, इस तरीके से हमारे पास है तो ये और चौड़ी होती हुई जाएंगी और आगे उसी तरफ मिलेंगी जहाँ दो कोणों का योग समकोणों से कम हो।
जैसे कि अब आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे ये रहा कि यदि दो सीधी रेखाओं पर पड़ने वाली एक सीधी रेखा अपने एक ही ओर के अंतःकोणों का योग दो समकोणों 180 से कम बनाती हैं, तो दोनों सीधी रेखाएं यदि अनिश्चित रूप से बढ़ाई जाएं तो उस ओर मिलती है जिस ओर कोणों का योग समकोणों से कम हो। जैसे ये देखो, यहाँ पे इस तरफ से मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके मिल ही जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब इनको हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। ठीक है, ये देखो, जैसे ये हमारे पास है, इसमें हमारे पास सबसे पहले है सड़क। कल्पना कीजिए कि दो सड़कें हैं। यदि आप एक सड़क से दूसरी सड़क पर तिरछा रास्ता बनाते हैं तो एक तरफ का मोड़ इतना तेज है कि दोनों सड़कों के बीच 180 डिग्री के से कम हो जाता है, तो वे सड़कें अंततः उसी तरफ जाकर मिलेगी। मान लेते हैं दो रास्ते एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से एक तरफ थोड़ा टेढ़ा है ये। ठीक है, तो आगे जाके कहीं ना कहीं ये क्या होंगी, मिलेगी। अगर मैं इसमें कहीं रेखा खींच दूँ यहाँ पे, ये तो इसी तरफ जाकर मिलेगी ये, है ना, इस तरफ। और इस तरफ ये और पीछे की तरफ चौड़ी होती हुई जाएंगी इस तरह से। तो ये आगे जाके एक रास्ता बना लेंगे। देखा होगा ना, ऐसे दो रास्ते ऐसे निकल के आते हैं और वो आगे जाके मिल जाते हैं। तो यही यहाँ पे हमारे पास है कि एक को थोड़ा सा टेढ़ा बनाया गया और वो उसी तरफ जाके मिला जहाँ पर हमारे पास दो कोणों का योग समकोणों से कम था। ठीक है, इसके नेक्स्ट हमारे पास है इंजीनियरिंग यानी कि निर्माण। इंजीनियरिंग यानी कि निर्माण की रेल की पटरियाँ हमेशा एक दूसरे के समांतर चलती है। रेल की पटरी एक दूसरे के समांतर चलती है। ठीक है, क्योंकि उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है और यदि वे किसी भी कोण पर झुकती हैं तो वे कहीं ना कहीं मिलती। जैसे कि अगर बात की जाए तो देखा होगा कि रेल की पटरियों में बहुत बार ऐसे होता है, ये चलती हुई जाती है और आगे जाके इसको इस तरीके से बनाया जाता है कि या तो एक्सचेंज हो रही होती है ऐसे, देखा होगा ये इस तरीके से, है ना। तो इसको इस तरीके से देखो टेढ़ा बनाया गया, वापस से इस तरफ से थोड़ा झुका दिया गया, इस तरफ से थोड़ा झुकाया गया। और इसमें अगर एक सीधी यहाँ पे बीच में रेखा खींच दी जाए तो ये किस तरफ मिली, जाकर उसी तरफ मिली जहाँ पर ये थोड़ा सा झुकी थी, है ना। पीछे वाली तो यूँ चलती हुई आ रही थी, है ना, तो ये उस तरफ जाकर मिली जहाँ पर थोड़ा सा इसको झुकाया गया था और आगे जाके ये मिल गई इधर इस तरीके से। तो ये भी पोस्टुलेट 5 यानी अभिधारणा 5 को डिफाइन करती है। इसके नेक्स्ट देखते हैं कि इसका अर्थ अब ये भी है कि हमारे पास यह अभिधारणा बताती है कि यदि रेखाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो यानी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है, देखो इस तरीके से दूर जा रही है यहाँ से, तो ये कभी नहीं मिल सकती। कहीं ना कहीं मतलब कि और चौड़ी हुई होती जाएंगी, ये कहीं मिलेंगी नहीं। ठीक है, वहीं हमारे पास मतलब और आगे क्या रहेगी, यदि वे एक दूसरे की ओर आ रही हैं तो और योग 180 डिग्री से कम है तो वे मिलेंगी। ठीक है, कि दूर जा रही हैं तो नहीं मिलेगी और ये इधर से पास आ रही हैं तो ये मिलेगी जहाँ पे इनका योग 180 डिग्री से कम हो। ठीक है, ये हमारे पास थी 5 हमारे पास अभिधारणाएं यूक्लिड के द्वारा दी गई। अब हमारे पास यूक्लिड के द्वारा बताई गई परिभाषाएं, अभिकृत और अभिधारणा तीनों हम अच्छे से कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास से हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि इनसे संबंधित क्वेश्चंस हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और जो एनसीईआरटी के जो उदाहरण हैं उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।